अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरसीसी फाउंडेशन के हवाले से बताऊंगा। यानी आरसीसी फाउंडेशन आप लोगों ने राफ्ट के बारे में सुना होगा कि लोग अगर बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके नीचे पूरी की पूरी राफ्ट डाल लेते हैं। या इसके अलावा आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि लोग आइसोलेटेड फुटिंग डालते हैं। जिस तरह आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि एक एक कॉलम के लिए अलग अलग वो पेडिस्टल बनाते हैं और वो एक एक पेड़ बनाते हैं, उसको हम आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम इसी तरह सीरीज में हम एक फुटिंग बना लेते हैं, जिसे हम कंबाइन फुटिंग कहते हैं। यहाँ पर आज थोड़ा सा सिनेरियो मुख्तलिफ है। यहाँ पर मैं आज आप लोगों को कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझाऊँ कि अक्सर औकात हमारे जो मुख्तलिफ इलाके होते हैं, मुख्तलिफ जो वहाँ पर टाउनशिप्स होते हैं, जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ होती है, उसमें कहीं कहीं पर ज़्यादा फिलिंग होती है। तो जहाँ पर ज़्यादा फिलिंग होती है वहाँ पर लोग पाइल फाउंडेशन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर सोइल की बेयरिंग कैपेसिटी कमज़ोर हो, फिलिंग कम हुई हो, और जो आप लोगों की वहाँ पर एग्जिस्टिंग सोइल हो उसमें आप लोगों को सख्त मिट्टी नहीं मिलती, आप लोगों को सख्त सरफेस नहीं मिलता, तो लोग कोशिश करते हैं कि लोग जिस तरह फाउंडेशन एक्सक्यूवेशन कर लेते हैं तो उस एक्सक्यूवेशन में आप लोगों के बाद वो लीन कंक्रीट के बाद वो आरसीसी की फुटिंग डालते हैं। तो आरसीसी की फुटिंग डालते हैं। अभी इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों का अगर प्लान है घर बनाने का और वहां की जो सॉइल है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम है, तो आप लोग कोशिश करें कि इस किस्म का आप लोग फाउंडेशन बनाया करें। इस फाउंडेशन में ये होता है कि चुनाई से पहले आप लोगों ने सबसे पहले इसमें 3 लेयर में आप लोगों ने काम करना है। सबसे पहले आप लोगों का जो फर्स्ट लेयर होगा उसमें आप लोगों की बजरी होगी। सेकेंड लेयर में आप लोगों ने पीसीसी सिंपल करनी है, यानी 6 इंचेस की सिंपल आप लोगों ने पीसीसी कंक्रीट करनी है, 1/4 की। वो यहाँ पर मैं आप लोगों को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कौन से स्टेप आप लोगों ने किसके बाद करना है। इसके बाद तीसरा नंबर जो स्टेप है, तीसरा स्टेप आप लोगों के आरसीसी का होगा, यानी उसमें आप लोग जाल बांधेंगे और उसके बाद आप लोगों ने उसकी कंक्रीट करनी है। तो ये तीनों स्टेप आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग घर की जो आरसीसी स्ट्रिप फुटिंग है वो आप लोग किस तरह करेंगे। सबसे पहले लेयर नंबर 1 आता है। लेयर नंबर 1 जब आप डालते हैं तो उससे पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है जितनी जगह पे आप लोगों ने एक्सक्यूवेशन की हुई है, यानी जितनी दीवारें हैं आप लोगों की आ रही है, तो वही दीवारों के नीचे जहां पर आप लोगों ने एक्सक्यूवेशन की हुई है, तो एक्सक्यूवेशन के बाद आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हैमर कंपैक्टर से आप लोगों ने वहां जगह को कम से कम 2 से 3 पासेस आप लोगों ने देने हैं कि आप लोगों की जो ग्राउंड है वो सही तरीके से कंपैक्ट हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने जो बजरी है कम से कम 1 इंच से लेकर 2 इंच तक वो बजरी पूरी की पूरी आप लोगों ने फाउंडेशन में बिछानी है। फाउंडेशन में जिस तरह यहाँ पर आप लोग वीडियो में चेक कर सकते हैं, पूरी बजरी आप लोग जब बिछाएंगे तो उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर सैंड की आप लोगों ने एक लेयर डालनी है। तो सैंड से ये होता है कि आप लोगों की जो बजरी है उसके दरमियान जो वाइड्स होते हैं वो सैंड डालने के बाद वो फिल हो जाते हैं, तो आप लोगों को एक लेवल सरफेस प्रोवाइड हो जाता है और एक कंपैक्टेड सरफेस प्रोवाइड हो जाता है। तो जब आप लोग सैंड डाल लेते हैं तो उसमें उसके बाद आप लोगों ने फ्लैट कंपैक्टर की मदद से आप लोगों ने पूरी की पूरी फाउंडेशन की कंपैक्शन करनी है। जिस तरह जब आप लोग कंपैक्शन कर लेंगे तो आप लोगों की फाउंडेशन के नीचे जो बजरी आप लोगों ने डाली है उसकी सरफेस हमवार हो जाएगी, जिस तरह आप लोग यहाँ पर वीडियो में चेक कर सकते हैं। अभी इसके बाद आते हैं लेयर नंबर 2 की तरफ। लेयर नंबर 2 भी सिंपल है। आप लोगों ने सिंपल 148 कंक्रीट तैयार करना है और 148 कंक्रीट की जो थिकनेस आप लोगों ने रखनी है तो वो कम से कम आप लोग कोशिश करें कि 6 इंच उसकी आप लोग डेप्थ रखें, यानी 148 कंक्रीट की जो थिकनेस होगी वो कम से कम आप लोग 6 इंचेस रखें। तो उसकी मदद से आप लोगों इसके बाद जो आरसीसी डालेंगे तो वो आरसीसी के लिए आप लोगों को एक लेवल सरफेस, हार्ड सरफेस आप लोगों को प्रोवाइड हो जाता है। तो उसमें आप लोगों ने 1 आप लोगों ने सीमेंट रखना है, 4 आप लोगों ने उसमें सैंड रखना है और 8 आप लोगों ने क्रश रखना है। तो ये होता है लीन कंक्रीट होता है। तो लीन कंक्रीट आप लोगों ने
पूरी की पूरी फाउंडेशन में डालनी है। जब आप लोगों की पूरी फाउंडेशन में आप लोग लीन कंक्रीट डाल लेते हैं तो उसकी भी आप लोगों ने फ्लैट कंपैक्टर की मदद से आप लोगों ने पूरी कंक्रीट की कंपैक्शन करनी है। अभी आते हैं लेयर नंबर 3 की तरफ। सो लेयर नंबर 3 सिंपल होता है, उसमें आप लोगों ने सिंपल सरिया लेके आना होता है। सरिया आप लोगों ने कौन सा इस्तेमाल करना है? तो सरिया तो आप लोग कोशिश करें कि अगर आप लोगों ने किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिज़ाइन किया हुआ है तो आप लोग डिज़ाइन को फॉलो करें, और अगर आप लोगों ने कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो की मदद से आप लोग इतना काबिल हो जाएंगे कि आप लोग वो रख सकेंगे, जो आप लोगों की स्टील की जो जाल होगी वो आप लोग इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक रख सकेंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि नंबर 4 स्टील बार आप लोगों ने यूज़ करनी है, यानी 4 सूत्र वाली आप लोगों ने स्टील यूज़ करनी है, जिसे हम नॉर्मली 12 mm स्टील बार कहते हैं, यानी जिसकी डायामीटर 4 सूत्र या 12 mm उसकी डाया होगी। तो कोशिश करें कि ग्रेड 60 वाला स्टील आप लोग यूज़ करें। जो आप लोग मेन बार यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने पूरी की पूरी फाउंडेशन में मेन बार जो शार्ट बार्स होते हैं, यानी अगर आप लोगों की फाउंडेशन 3 फुट है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक साइड से भी 3 इंच कंक्रीट कवर छोड़ दे और दूसरे साइड से भी आप लोग 3 इंच कंक्रीट कवर छोड़ दे। तो 2.5 फीट की आप लोगों ने एक एक स्टील बार रखनी है, उसके साथ आप लोगों ने हुक भी मिलाना है। तो आप लोग यही स्टील बार आप लोग पूरी की पूरी फाउंडेशन में रखेंगे, 4 सूत्र वाली रखेंगे, और इसका जो फासला होगा आपस में, यानी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगा वो आप लोग 9 इंचेस के हिसाब से रखें, यानी 9 इंच से लेकर 10 इंच तक आप लोग रख सकते हैं। तो पूरी की पूरी फाउंडेशन में आप लोग 9 बाय 9 का आप लोग जाल बनाएं, यानी इसके ऊपर भी जो आप लोग स्टील बार डालेंगे वो भी आप लोग एक आपस में उसका जो फासला होगा वो 9 इंच होगा। तो 9 बाय 9 इंच का या 10 बाय 10 इंच का आप लोग जाल बनाएं, और उसके नीचे आप लोग स्पेसर रखें, और स्पेसर के बाद आप लोग उसकी प्रॉपर कंक्रीट कर ले। अभी ये वाली जो कंक्रीट है ये लीन कंक्रीट नहीं होगी। जिस तरह इससे पहले हमने पीसीसी कंक्रीट की थी वो 148 थी, यहाँ पर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग 124 कंक्रीट यहाँ पर कर ले, यानी एक आप सीमेंट, 2 आप लोगों की रेत होगी और 4 आप लोगों की क्रश होगी। सो 1:4 रेशो के हिसाब से आप लोगों ने अपने पूरे फाउंडेशन में आप लोगों ने आरसीसी कंक्रीट करनी है, और इसके बाद आप लोगों ने कंक्रीट की प्रॉपर तरीके से क्योरिंग करनी है। और जब क्योरिंग आप लोग अच्छी तरीके से कर ले तो उसके बाद आप लोगों ने फिर जो कॉलम्स है उसके लिए मार्किंग करनी है, जहाँ से आप लोगों ने यानी ब्रिक्स की चुनाई शुरू करनी है वो आप लोग इसके बाद कर सकेंगे। सो ये फाउंडेशन वहां पर लोग ज्यादातर बनाते हैं बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है, जो कुव्वत बर्दाश्त होती है वो कम हो, या वहां पर ज्यादातर आप लोगों को हार्ड स्ट्रेटा मिल नहीं रहा तो वहां पर इस किस्म की फाउंडेशन बना लेते हैं, जिससे आप लोगों को एक हार्ड स्ट्रेटा प्रोवाइड हो जाता है, और उसकी मदद से आप लोग अपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन फेज में लेके जा सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।